श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव की कृपा आप सबके घर परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी उपाय बताने वाला हूं जो सिर्फ जानकारी नहीं है बल्कि एक अवसर है, एक बहुत बड़ा मौका। ऐसा मौका जो पूरे साल में सिर्फ एक बार मिलता है और आज वही दिन है। हाँ दोस्तों, आज 21 नवंबर 2025 शुक्रवार के दिन मार्गशीर्ष महीने की प्रतिपदा पड़ रही है। और आप में से कई लोग तो जानते ही होंगे कि मार्गशीर्ष की प्रतिपदा वैसे ही साल की सबसे बड़ी प्रतिपदाओं में आती है, तो बनावार करने का है, मार्गशीर्ष को बारती है। लेकिन जब यही प्रतिपदा शुक्रवार को पड़े ना, तो इसका महत्व 10 गुना, 20 गुना नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ जाता है। यह ऐसा संयोग है जो हर साल नहीं बनता, कई कई साल निकल जाते हैं, लेकिन ये शुक्रवार वाली प्रतिपदा नहीं आती। इसलिए जो लोग उपाय पत्थी करते हैं, जो लोग मनोकामना, घर की शांति और धन समृद्धि की चाह रखते हैं, वो इस दिन को बिल्कुल भी जाने नहीं देते। दोस्तों, वैसे तो साल में हर प्रतिपदा का अपना फल होता है, पर मार्गशीर्ष की प्रतिपदा अपने आप में ही अनोखी होती है। शास्त्रों में लिखा है कि इस महीने में की गई छोटी सी पूजा का फल बड़ा यज्ञ करने के बराबर होता है। और सोचो, जब इसके साथ शुक्रवार भी जुड़ गया है तो उसके फल का क्या कहना। कई लोग होते हैं जिन्हें साल में कभी भी सही समय नहीं मिलता। कोई कहता है अरे भाई, समय ही कहाँ मिलता है। कोई कहता है मेरी तो जिंदगी ही रुक गई है। कोई कहता है मेरी किस्मत क्यों नहीं खुल रही। और कई लोग तो ये भी कहते हैं मैं सब करता हूँ, भगवान को मानता हूँ, पूजा भी करता हूँ, लेकिन सफलता बस छूकर निकल जाती है। ऐसे ही लोगों के लिए आज का दिन बनाया गया है, क्योंकि आज किया गया छोटा सा काम भी पहाड़ के बराबर फल देता है। आज किए गए उपायों से वो रास्ता भी खुलता है जो सालों से बंद हो चुका हो। दोस्तों, आज मैं आपको इतना बड़ा ज्ञान नहीं दूंगा, न कोई भारी भरकम शास्त्र सुनाने वाला हूँ। मैं बस वही बताऊंगा जो सरल है, जो गांव की भाषा है, जो हर घर की माँ बहनें समझ सकें और जो हर किसी के बस में हो, और जो सबसे जरूरी उपाय जिसका फल तुरंत दिखाई देता है। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। हाँ, सच में बदल सकता है। सबसे पहले उपाय करते हैं। कौन ये उपाय कर सकता है? देखो भाई, ये उपाय किसी भी व्यक्ति के लिए है, चाहे घर की बड़ी माताएं हों, बहनें हों, चाहे पुरुष हों, या फिर परिवार का कोई भी सदस्य जिसकी दिल में कोई मनोकामना हो, कोई दुख हो, कोई रुकावट हो, वह ये उपाय कर सकता है। किसी भी जाति, किसी भी उम्र, किसी भी धर्म के लोग कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बस मन साफ होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, समय। लोग सुबह सुबह उठकर ही ये उपाय कर लेते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी नहीं उठ पाते या किसी कारण से देर हो जाए तो सुबह 10 या 11 बजे तक बिल्कुल कर सकते हैं। एक उपाय पक्की ध्यान रखना, दोपहर 12 बजे के बाद मत करना, क्योंकि 12 के बाद इसका असर धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर कोई शाम को करना चाहे तो प्रदोष काल में 6 बजे से 7 बजे के बीच कर ले। अगर उस समय न कर पाए तो 7 से 8 बजे तक भी किया जा सकता है। मतलब आज का दिन बहुत शक्तिशाली है, इसलिए भगवान ने खुद रास्ते खोल रखे हैं, सुबह भी शाम भी। अब आते हैं उस उपाय पर जिसके बारे में सुनकर ही मन खुश हो जाता है, 4 काली मिर्च वाला उपाय। बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं हमने सब कर लिया, कहीं सफलता नहीं मिली, लेकिन ये उपाय किया और देखते ही देखते रुकावटें टूटने लगी। काली मिर्च, कपूर और दीपक, इतना सा सामान और चमत्कार इतना बड़ा। आपको आज बस 4 साबुत काली मिर्च के दाने लेने हैं। ध्यान रखना, साबुत हों, टूटे ना हों। साथ में थोड़ा सा कपूर ले लो और उसे मिट्टी के दीपक में रख लो। अगर दीपक न मिले तो साफ कटोरी भी चलेगी। अब आप इसे घर के किसी भी एक कोने में जला दो, दिशा की टेंशन मत लेना। बस दीपक जलाते समय सच्चे मन से हर हर महादेव कहना है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करना है। बस इतना करो और फिर देखो कैसे आपके घर की जो पुरानी से पुरानी रुकावटें थीं वो टूटने लगेंगी। कैसे पैसों का ठहराव रुक रुक कर चल रहा था वो अचानक बहने लगेगा। कैसे परिवार में कलह था, घर का भारीपन था, वो धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। अब उपाय करते हैं दूसरे उपाय की, जो नजर दोष दूर करने के लिए है। आज के समय में नजर लगना बहुत आम समस्या है। किसी का काम बनते बनते रुक जाता है, किसी की सेहत अचानक गिर जाती है,
किसी के घर में ममता खत्म होने लगती है, किसी का बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता। ये सब नजर दोष के संकेत होते हैं। अब इसका उपाय बड़ा आसान है, बस 5 साबुत काली मिर्च के दाने लो। जिस व्यक्ति को नजर लगी हो वो खुद लेना अच्छा है। सिर से पैर तक उल्टी दिशा में 7 बार उतार लो। उतारते समय मन ही मन हर हर महादेव कहते रहो। फिर इन 5 दानों को ले जाओ और चौराहे पर 4 दिशाओं में एक एक फेंक दो और 5वां दाना हवा में ऊपर उछाल देना है। और हाँ, पीछे मुड़कर मत देखना। ये उपाय बहुत जरूरी है, मतलब दुनिया छोड़कर भगवान के भरोसे चल देना है। इसके बाद तीसरा उपाय आता है शनि की बाधाओं को शांत करने वाला उपाय। बहुत लोगों की जिंदगी में पैसों की कमी रहती है, बिना वजह दुख मिलता है, किसी का व्यापार नहीं चलता, किसी की नौकरी खतरे में रहती है, किसी पर कर्ज चढ़ता रहता है। ये सब शनि की ऊर्जाओं के कारण होता है। अगर शनि शांत हो जाए तो जीवन फूल की तरह खिल उठता है। आज के दिन आपको 11 या 21 काली मिर्च के दाने लेने हैं। एक काला कपड़ा लेना है, उसमें दाने और एक 11-21 रुपए रखकर पोटली बना दो। फिर इसे किसी शनि मंदिर में या किसी गरीब को दे आओ। बस देना है, बदले में कुछ नहीं सोचना, सीधे घर लौटाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये उपाय इतने तेजी से असर करता है कि घर की रुकावटें चुटकियों में हटने लगती हैं। अब चौथा उपाय आता है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय। देखो भाई, मार्गशीर्ष का पूरा महीना माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, और जब प्रतिपदा पड़ जाए वह भी शुक्रवार को, तब माता लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न रहती है। आज अगर आपने मन साफ करके माता को लाल फूल और लाल फल अर्पित कर दिया, घी का दीपक जलाकर उनकी आराधना कर ली, तो धन की बरसात आपके घर में रुकने वाली नहीं है। 2 लौंग और कपूर जलाओ, लाल फूल माता को दो, लाल फल दो, बेहतर हो तो अनार, और माता से कहो माँ मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास बना रहे। फिर देखो चमत्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत अनमोल है। अगर आप श्रद्धा से इनमें से कोई भी एक उपाय कर लोगे तो आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे। आपके घर में शांति आएगी, रुकावटें हटेंगी, धन का मार्ग खुलेगा, और सबसे बढ़कर मन को सुकून मिलेगा। मेरी तरफ से भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और महादेव से यही प्रार्थना है कि वे आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके घर में सुख आए, शांति आए, प्रेम आए और समृद्धि आए। ठीक है भाई, अब मैं इस स्क्रिप्ट को और 5-7 मिनट बढ़ाकर उसी गांव वाली बोली में, उसी मीठे बहाव में और भी भावुक, गहरी, असरदार बनाकर दे रहा हूँ। पूरी तरह बिना किसी हेडिंग के, बस लय में बहती हुई नीचे से आगे बढ़ा रहा हूँ। फिर पूरा एक जगह पढ़ना, 20 मिनट से भी लंबा नरेशन तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक और जरूरी उपाय बता दूं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ करता है, मेहनत भी करता है, ईश्वर को भी मानता है, पूजा भी करता है, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक अजीब सा डर, एक बेचैनी, एक भारीपन बना रहता है। जैसे कोई अदृश्य बोझ हो जो दिल से उतर ही नहीं रहा हो। आपको लगता है कि कुछ है पर दिख नहीं रहा, कुछ रोक रहा है पर पता नहीं चलता क्या। घर में पैसे आते हैं पर टिकते नहीं, खुशी आती है पर पल में चली जाती है। ये सब संकेत होते हैं कि हमारे जीवन में कहीं न कहीं कोई ऊर्जात्मक रुकावट है। ये रुकावट कई बार पूर्वजों की अधूरी इच्छाओं की वजह से भी होती है, कई बार घर की नकारात्मकता से, कई बार नज़र से, और कई बार ग्रह नक्षत्रों की चाल से। ऐसे समय में आज जैसा दिन, शुक्रवार प्लस मार्गशीर्ष प्रतिपदा, किस्मत सुधारने का सबसे बड़ा मौका होता है। ईश्वर खुद कहते हैं कि अगर किसी को सच में जीवन बदलना है तो आज जैसे दिन को कभी मत छोड़ना। आज जब आप दीपक जलाते हो, 4 काली मिर्च रखते हो, कपूर की सुगंध फैलती है, तो सिर्फ रोशनी नहीं जलती, आपके भाग्य का एक नया दरवाजा भी खुलता है। घर की दीवारों पर जमा भारीपन टूटता है, नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है, और अंदर एक ताजगी, एक नई शांति भर जाती है। और दोस्तों, उपाय करते समय सबसे जरूरी उपाय ये है कि मन शांत होना चाहिए। अगर मन में लालच हो, जलन हो, दूसरों के लिए बुरा हो, तो उपाय का फल आधा हो जाता है। लेकिन मन में सच्चाई, श्रद्धा, भरोसा और थोड़ी सी उम्मीद हो तो फल 2 गुना मिलता है। कई लोग मुझसे कहते हैं
भाई हमारे घर में बार बार लड़ाई हो जाती है, कभी पति पत्नी में, कभी माता पिता में, कभी भाई बहन में, छोटे छोटे कारणों से बड़ा झगड़ा हो जाता है। ये सब घर में जमा नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है। काली मिर्च वाला उपाय घर की उसी रुकी हुई ऊर्जा को तोड़ता है। जैसे कमरे का पुराना हवा बदबू मारता है, लेकिन जब खिड़की खोल देते हो तो एक झोंका अंदर आता है और पूरा माहौल बदल जाता है। ये उपाय भी कुछ ऐसा ही करता है। और भाई एक और उपाय सुनो। कई लोग जिंदगी में बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत बस उन्हें वहीं गिरा देती है। ऐसे लोगों का चेहरा देखकर ही लगता है कि ये व्यक्ति बहुत थका हुआ है। उसके चेहरे पर बरसों की थकावट, बरसों की चिंता, बरसों की संघर्ष की लकीरें साफ दिखाई देती है। ऐसे लोग जब आज के दिन काली मिर्च का दीपक जलाते हैं तो उनके चेहरे से वो भारीपन उतरने लगता है। धीरे धीरे मन का डर कम होने लगता है, बिना वजह की चिंता घटने लगती है और कुछ ही दिनों में लगता है कि अरे हवा बदल गई है, किस्मत घूम रही है और मेरे काम अब रुक नहीं रहे। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक परिवार था, बहुत परेशान, धन रुक रहा था, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो रहे थे, घर में अचानक अचानक चीजें टूट जाती थीं, उनकी दुकान भी नुकसान में चल रही थी। फिर किसी ने उन्हें यही उपाय बताया, 4 काली मिर्च और कपूर वाला। उन्होंने एक बार किया, फिर अगले महीने दोबारा किया और साथ में एक छोटा सा व्रत रखा। देखते देखते घर का माहौल बदलने लगा, दुकान में ग्राहक आने लगे, घर की आय में वृद्धि होने लगी, बच्चे पढ़ाई में मन लगाने लगे और सबसे बड़ी उपाय, घर में शांति आने लगी। वो कहते हैं, हमें तो लगा था कोई बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा, बड़ा हवन करना पड़ेगा, लेकिन भगवान तो बहुत सरल हैं, वो बस मन की सच्चाई देखते हैं। एक दीपक, 4 काली मिर्च और थोड़ा सा कपूर, बस यही काफी था। दोस्तों, भगवान सरल हैं, हमने ही उनको कठिन बना रखा। अब मैं थोड़ा आपको मार्गशीर्ष महीने के बारे में भी बता दूं। ये महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। गीता में भगवान ने खुद कहा है, मासाना मार्गशीर्षो, मासाना मार्गशीर्षो, मार्गशीर्षो, यानी मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। इसका मतलब ये महीना उतना ही पवित्र है जितना कोई बड़ा पर्व इस महीने में किया गया। हर छोटा सा काम भी फल देता है। और आज की प्रतिपदा, वो भी शुक्रवार की, इसे तो भगवान स्वयं भी अत्यंत शुभ मानते हैं। दोस्तों, आप चाहे सुबह उपाय करो या शाम को, एक उपाय जरूर करना। उपाय खत्म होने के बाद 2 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाना। अपने घर का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने बच्चों का, सबका भला मन में मांगना, कहना, हे भगवान मेरे घर में शांति देना, सुख देना, रोजी रोटी देना। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। ये उपाय इतना असरदार है कि इससे घर में बरकत आती है, क्लेश खत्म होता है और जो धन एक बार आता है वो टिक भी जाता है, निर्धनता हमेशा के लिए चली जाती है। आप इस उपाय को 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका है, अपने घर के पास अगर कोई पवित्र नदी, तालाब, कुआं या बावड़ी हो तो वहाँ एक दीपक जलाइए। बस इतना ध्यान रहे, दीपक देसी घी का हो और उसमें गोल बाती हो। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे पास तो कोई नदी तालाब नहीं है, तो वो लोग चिंतित ना हो। दूसरा तरीका यही है कि वही दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे लगाइए, क्योंकि पीपल का पेड़ कोई साधारण वृक्ष नहीं है। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास माना गया है। माँ लक्ष्मी का निवास होता है और हमारे पितरों की ऊर्जा भी उसमें रहती है। इसीलिए पीपल के नीचे दिया जलाना सबसे पवित्र माना गया है। जब आप दीपक जलाएं तो अपनी मन की इच्छा वहीं बोल दीजिए। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कहिए कि मेरे जीवन से सारी रुकावटें दूर करें, और महादेव से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में बरकत बनी रहे। सच्चे मन से बोली गई बात भगवान जरूर सुनते हैं। ये उपाय शाम के समय करना सबसे शुभ रहता है, लेकिन अगर शाम का समय न मिल पाए तो सुबह सूर्योदय के बाद भी किया जा सकता है। भगवान के लिए समय से ज़्यादा मायने रखती है भक्ति और सच्ची श्रद्धा। जो भी व्यक्ति इस दिन पूरे मन से ये उपाय करता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थिर होती है, धन की वर्षा होती है,
घर का वातावरण पवित्र और शांत होता है और महादेव, विष्णु और माँ लक्ष्मी तीनों की कृपा एक साथ मिलती है। हम यही कामना करते हैं कि भगवान महादेव आपके जीवन से सारे संकट और कष्ट दूर करें। श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और गणपति रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में प्रवेश करें और सदा आपके घर में धन, संपदा, सुख और शांति बनी रहे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर आगे साझा करें ताकि और लोगों तक भी भगवान की ये कृपा पहुँचे। जय शिव शंकर, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।